नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं प्रॉपर बनारस का हूँ। वाराणसी में मैं पैदा हुआ हूँ, वहीं पर मेरी पढ़ाई लिखाई सारा कुछ मेरा बनारस में हुआ है और प्रॉपर मैं वाराणसी का ही रहने वाला हूँ। तो इसलिए बनारस के बारे में जितने अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ उतने अच्छे तरीके से कोई बाहर वाला नहीं जान सकता। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं बनारस में और बहुत सारे लोग यहाँ आकर वीडियोस भी बनाते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे बनारस के बारे में तो आपको हजारों हजार वीडियो मिलेंगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर जो वीडियोस हैं वो यहाँ के प्रॉपर लोगों के बनाए हुए वीडियोस नहीं है। ये बाहर के लोग जो यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, वो वीडियो बनाते हैं। तो जो बनारस की रियल सच्चाई इस समय जो है वो ज्यादातर लोग आपको नहीं बताते हैं। यहाँ के बारे में आपको फेक इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलेगा यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे, लेकिन रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला वीडियो आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो आज का ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको एक बनारस में पैदा हुआ व्यक्ति ही बता सकता है। और बनारस के बारे में जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको कि नॉर्मली बाहर का आदमी जानता ही नहीं है, समझ ही नहीं पाता, लेकिन फिर भी जबरन वीडियो बनाकर वो बनारस के बारे में बताना शुरू करता है। तो दोस्तों चलिए अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि बनारस दुनिया का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन शहर है। बनारस का इतिहास 3000 साल से भी पुराना है और बनारस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट सिटी माना जाता है। यानी जब दुनिया बसी, जब दुनिया की शुरुआत हुई तो उसमें जो सबसे पहला नगर बना वो बनारस। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बनारस में पुरानी धरोहर के तौर पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग होता है उसके अधीन में है। लेकिन जब 2014 आया और यहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद बने, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा बनारस से और वो जीत गए और उसके बाद वो पीएम बने। उसके बाद से वो अभी तक हैं। तो बनारस में डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ। तो सबसे पहला जो काम किया गया वो किया गया वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जो है उसको बनाया गया। अरबों का प्रोजेक्ट है ये, इसके बारे में आपने सुना होगा। लेकिन इस अरबों के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो काशी विश्वनाथ मंदिर था उसके आसपास के जितने पुराने मकान थे उनको खाली कराया गया, उनको मुआवजा दिया गया। और उसके साथ साथ काशी विश्वनाथ गली जो कि सैकड़ों साल पुरानी एक गली थी, काशी विश्वनाथ मंदिर जाते समय हम काशी विश्वनाथ गली से होकर ही जाते थे और बनारस की प्राचीनतम गलियों में ये माना जाता था। तो इन सारी गलियों को तोड़ दिया गया। मंदिर के आसपास के जितने भी मकान थे उन सब मकानों को तोड़ दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं दिया गया, पैसा दिया गया मुआवजे के तौर पर। जिनके भी मकान थे उनको पैसा दिया गया, यहाँ तक कि ज्यादा भी पैसा दिया गया। लेकिन जो मेन चीज थी, जो मेन बनारस था, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गदौलिया और विश्वनाथ गली जो है वो बनारस का मेन जो है, एक तरीके से आप कह सकते हैं चीज थी जिसको देखने लोग आते थे, उसको पूरी तरीके से खराब कर दिया गया। और एकदम हाईटेक कॉरिडोर इस समय आपके सामने है। अगर आप बनारस आए होंगे तो आपको दिखेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस टाइम पे ये काम हुआ उस समय जो प्रॉपर बनारसी थे इस बात से बहुत दुखी हुए, क्योंकि पुरानी चीजों को तोड़कर एक नई चीज बनाई जा रही थी। लेकिन खैर गवर्नमेंट का ये काम था, लोग कुछ कर नहीं पाए, बोल नहीं पाए और कॉरिडोर बनते तैयार हो गया। अब कॉरिडोर बनने के बाद का जो सिचुएशन है वो ये है कि आप अगर बाहर से कहीं से आते हैं, जैसा कि अब पूरी दुनिया से टूरिस्ट बनारस में आते हैं, तो आप बाहर से कहीं से आते हैं, आपको दर्शन करना है तो आपको कॉरिडोर के बाहर सैकड़ों की संख्या में दर्शन कराने वाले दलाल मिल जाएंगे जो 500 रुपया पर हेड लेकर आपको दर्शन कराने का दावा करते हैं। कॉरिडोर के आसपास की जितनी भी माला फूल की दुकानें हैं वहां पर जो 10 रुपए का माला है वो 50 रुपए में आपको मिलता है। जो 50 रुपए का प्रसाद है वो 200 रुपए में आपको मिलता है। ये स्टार्टिंग अभी मैं बता रहा हूँ, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनारस में तैयार किया गया वो था नमो घाट। ये भी एक अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था, अब बनकर तैयार हो गया है। आप यूट्यूब पर भी नमो घाट को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो नमो घाट को बनाया गया। अब नमो घाट को जब बनाया गया तो बनारसी लोग बहुत खुश हुए कि चलो यार, वो एरिया जो था जहां पर नमो घाट को बनाया गया है, एक टाइम पर वो बिल्कुल जंगल था, किसी काम का नहीं था, लेकिन उसको गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया और वहां पर अब नमो घाट है और वहां पर हजारों की तादाद में टूरिस्ट जाते हैं। मैं खुद वहां पर डेली जाता हूँ।
और वहां पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। नगर निगम की तरफ से वहां दुकानें आवंटित की गई, नगर निगम की तरफ से वहां पर झूले वगैरह की परमिशन दी गई, तो वहां से नगर निगम का अच्छा खासा इनकम होता है। गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था वहां पर है, तो टू व्हीलर का 20 रुपए और फोर व्हीलर का 200 रुपए लगता है, तो उसके जरिए भी नगर निगम अच्छा खासा पैसा कमाता है नमो घाट के जरिए। और उसके बाद तीसरा जो सबसे मेन प्रोजेक्ट हुआ बनारस का, जिसपे इस समय हाथ लगा हुआ है, काम चल रहा है, वो है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट जो है वो एक शमशान घाट है, जहाँ के बारे में आपने सुना होगा कि वहां पर चिता की आग कभी बुझती नहीं, 24 आवर्स जलती रहती है। काफी प्राचीन घाट है ये, कई 100 साल पुराना ये घाट है, जहां पर दाह संस्कार किया जाता है लोगों का। तो अब गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने यहाँ पर जो है कॉरिडोर बनाने का जो है फैसला किया, और यहाँ पर जो है बहुत सारी तोड़ फोड़ की गई, जिससे कि बनारसी लोग बहुत दुखी हुए। क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी चीजें थी, कुछ मणि थी, कुछ मूर्तियां थी, कुछ मंदिर थे। जैसा कि आप जानते हैं कि बनारस मंदिरों का शहर है, यहाँ पर आपको गली गली हर 10 कदम पर एक मंदिर मिलेगा। तो बहुत सारी मंदिरों को तोड़ दिया गया, बहुत सारी पुरानी चीजों को तोड़ दिया गया, और उनकी जगह पर मणिकर्णिका घाट पर एक नया बिल्डिंग तैयार किया गया, नई चीजें बनाई गई। तो इससे बनारसी लोगों को बहुत दुख हुआ। तो हमें लगा ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि बनारस में विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है, इसके बीच में बनारसी फंसा हुआ है, कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है, विकास हो रहा है भैया या विनाश हो रहा है। क्योंकि अगर विकास हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतने ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ लोगों की मनमानी भी बहुत ज्यादा चल रही है। बनारस में बहुत ज्यादा टूरिस्ट आने की वजह से यहाँ के जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं उस एरिया में, मंदिर एरिया के आसपास, जैसे चाय वाले हो गए, पान वाले हो गए, नाश्ता करने वाले हो गए, मिठाई वाले हो गए, और उसके साथ साथ जो ऑटो वाले हो गए, टोटो वाले हो गए, ये आने वाले टूरिस्टों को लूटते हैं। जो चाय हम बनारसियों को 5 रुपए का मिलता है, वो अगर आप बाहर से आओगे तो आपको 20 रुपए का मिलेगा। जो माला फूल हम बनारसी लोगों को 10 रुपए का मिलता है, वो अगर आप बाहर से आओगे तो आपको 100 रुपए का मिलेगा। जहां के ऑटो का भाड़ा एक बनारसी 10 रुपए देता है शेयरिंग में, वहां के ऑटो का भाड़ा आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से बनारस के लोगों ने, जो बाहरी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उनको लूटना शुरू कर दिया है। आपको हर चीज 4 गुना 5 गुना, यहाँ तक कि 10 गुना दामों में मिलेगा। बनारस में जितने भी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस हैं, वहां पर जो 500 रुपए वाला कमरा होता है, एकदम थर्ड ग्रेड वाला, वो कमरा यहाँ पर बाहर के टूरिस्ट जब आते हैं तो उनको 2,000, 2,500, 3,000 में दिया जाता है। और अगर सीजन हो, देव दीपावली का सीजन हो या फिर गंगा स्नान का सीजन हो, तो 500 रुपए वाले कमरे को 5,000, 6,000, 10,000 रुपए पे यहाँ के होटल वाले देते हैं। यानी सब मिला जुलाकर अगर आप बनारस आते हैं तो आपका 1,000 रुपए का अगर काम है तो आपको 10,000 रुपए खर्च करना होगा। बनारस में इस समय भयानक लूट चल रहा है, और इसको देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि जो बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं वो बनारस के बारे में क्या सोचते होंगे। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सारी बातें दिखाई नहीं दे रही हैं? गवर्नमेंट ऑफ यूपी को, नगर निगम वाराणसी को ये सारी बातें दिखाई नहीं दे रही हैं? विकास के नाम पर इस तरीके से लूट चल रहा है, क्या इन बातों को कोई चेक करने वाला है कि ये 5 रुपए की चाय को 20 रुपए का क्यों दिया जा रहा है? जहां पर ऑटो का भाड़ा जाने के लिए मात्र 20 रुपए लगता है, उसके लिए सामने वाले से 200 रुपए क्यों लिया जा रहा है? जिस होटल गेस्ट हाउस का कमरा 300-500 रुपए वाला है, उस कमरे के लिए 5,000, 6,000, 8,000 क्यों लिया जा रहा है? और उसके साथ साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब आप गंगा घाट पर पहुंचेंगे, अगर आप बाहर से आए और किसी बोट वाले से आप बात करेंगे कि भाई मुझे बोटिंग करनी है, अपनी फैमिली के साथ मुझे घूमना है, अगर आपकी 4 लोगों की फैमिली है और आप किसी बोट वाले से, नाव वाले से बात करते हैं कि भाई मैं दशाश्वमेध से 80 जाऊंगा, वहां से आऊंगा, आप मुझे घुमा दो, तो बोट वाला अपना चार्ज आपको बताएगा 10,000, 12,000, 15,000, 8,000। आपको यकीन हो रहा है? छोटी नाव का मतलब नाविक भी यहाँ पर टूरिस्ट लोगों को, अगर मैं किसी नाव को बुक करता हूँ, मुझे दशाश्वमेध घाट से 80 घाट जाना है और आना है, तो मैं मैक्सिमम 500 रुपए में उसको जो है लेके चले जाऊंगा। मैं एक बनारसी हूँ, वो चला भी जाएगा मेरे साथ। लेकिन अगर आप बाहर से आए हो और आपको सेम वही चीज करना है, तो आपको मिनिमम मरे हालत में 5,000 रुपए देना होगा, कहीं कहीं तो 10,000 रुपए भी देना होगा। तो क्या इन सब चीजों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ध्यान नहीं है? नगर निगम वाराणसी का ध्यान नहीं है? बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, 10 रुपए की चीज को उन्हें 100 रुपए का दिया जा रहा है, तो क्या ये कहीं से उचित है?
तो दोस्तों सब मिला जुलाकर ये वीडियो बनाने का जो पर्पज है वो ये है कि अगर आप बनारस घूमने आ रहे हैं, आप बनारस के नहीं है, कहीं बाहर से आ रहे हैं काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने, तो दर्शन कराने के नाम पर अगर आपसे कोई कहे कि मैं 500 रुपए लूंगा पर हेड और आपको दर्शन एकदम आसानी से करा दूंगा, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना। आपसे अगर कोई ऑटो वाला कहे कि कैंट से काशी विश्वनाथ जाने का 500 रुपए होता है, तो आप बिल्कुल तैयार मत होना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। और आप एकदम सतर्क रहना, यहाँ कदम कदम पर आपको लोग लूट लेंगे। और ये कोई सारे बनारसी ऐसे नहीं है, ये जो छोटा मोटा काम करने वाले, चाय वाले, पान वाले, अगर आप बनारस में पान खाते हो कहीं पर गदौलिया एरिया में, चौक एरिया में, तो आपको 30 रुपए का, 40 रुपए का, 50 रुपए का पान मिलेगा, जबकि वो एक्चुअल में मात्र 5 रुपए का होता है। हम बनारसी लोग जो है मात्र 5 रुपए में उस पान को खाते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से आ जाओगे तो वही पान आपको 30 रुपए का मिलेगा, 40 रुपए का मिलेगा, 50 रुपए का मिलेगा। तो बनारस में विकास तो बहुत हो रहा है, और मोदी जी के यहाँ से सांसद बनने के बाद यहाँ का टूरिज्म बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। पहले बनारस की जिन जगहों पर लोग दिखाई नहीं देते थे, एकदम सन्नाटा रहता था, आज के टाइम पर वहां पर भी आप जाएंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। टूरिस्टों की बाढ़ है इस समय बनारस में, लेकिन ये जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, इनके जरिए कुछ चंद लोग बहुत लूट कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। आपको जानकर शौक लगेगा कि चौक एरिया, गदौलिया एरिया में एक चाय की दुकान चलाने वाला भी 10,000, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए डेली कमाता है। आप 2 करोड़ रुपए लगाकर कोई बिजनेस करते हैं, फिर भी आप 20,000 रुपए रोज नहीं कमा सकते। लेकिन बनारस में चौक, गदौलिया और काशी विश्वनाथ एरिया में एक चाय वाला जो फुटपाथ पे चाय लगाकर बेचता है, वो 15 से 20,000 रुपए रोज कमाता है। एक पान वाला 10 से 12,000 रुपए रोज कमाता है, और एक ऑटो और एक टोटो वाला भी 5 से 8,000, 9,000, 10,000 रुपए डेली कमाता है। आपको सुनकर शॉकिंग लगता होगा, लेकिन रियलिटी यही है। इस समय लूट चल रहा है, बाहरी लोगों को लूटा जा रहा है। तो इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज है वो यही है कि अगर आप बनारस आते हैं तो सबसे पहले, अगर आपका कोई पहचान है बनारस में, तो पहले आप उसको कांटेक्ट कर लो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप पहले से ही जो है सब कुछ पता कर लो, हर चीज, और उसके बाद आप बनारस आओ। आपको अगर होटल बुक करना है तो आप ऑनलाइन बुक कर दो पहले से ही देख कर, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आ जाओगे तो 500 रुपए वाला रूम आपको 5,000 रुपए पे मिलेगा, और नहीं लोगे आप तो आप रोड पे रहो। तो दोस्तों, मैं खुद बनारस का हूँ, लेकिन मुझे इस सारी बातों का बहुत बुरा लगा है, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। और काफी मैं दुखी हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर का जो आए तो उसको लगना चाहिए कि नहीं, वो बनारस आया है और बनारस के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बनारस के कुछ चंद लोग जो हैं बनारस का नाम खराब कर रहे हैं। और इन बातों पर सबसे बड़े दुख की बात यही है कि गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है, यूपी गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है, और वाराणसी नगर निगम भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो इस वीडियो के जरिए मैं प्रशासन से भी बोलना चाहता हूँ कि इन लुटेरों के ऊपर लगाम लगाई जाए, हर चीज का दाम यहाँ पर अब फिक्स किया जाए, जिससे कि आने वाले टूरिस्ट लूट ना सके, उनको कोई बेवकूफ ना बना सके। यही मैं इस वीडियो के जरिए कहना चाहता हूँ। आज किसी को बस इतना वीडियो आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मैं आप लोगों से फिर बोलूंगा कैसी बहुत जबरदस्त और माइंड ब्लोइंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।